इसका दूसरा नियम देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। यदि कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग करते हैं, अगर बहुवचन है तो डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके उदाहरण देखते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, कर्ता है वी। उसके बाद यदि एक वचन है तो डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन है तो डू। तो हम बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग करते हैं। फिर उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद क्रिया की लिखते हैं, क्रिया है खाना खाने की, वी डू नॉट ईट। फिर क्या खाते हैं, ऑब्जेक्ट फूड हो गया, वी डू नॉट ईट द फूड। इसमें देखते हैं, राम बाजार नहीं जाता है। तो करता है हमारा राम। राम एक वचन है इसलिए इसमें डज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्रिया लिखते हैं, क्रिया है जाने की, तो गो। कहाँ जा रहा है, मार्केट, बाजार जा रहा है तो मार्केट लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। पहला रूल है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर कर देते हैं। दूसरा नियम है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, उसके बाद डू या डज लगाते हैं, फिर क्रिया नहीं, पहले कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। इसके उदाहरण हैं, क्या मोहन पढ़ता है। जैसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में शुरू में है तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग किया, डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था रीड, डज मोहन रीड।
इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, इसलिए इसको पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों है इसको लिखते हैं व्हाई। उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग किया, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं व्हाई डू वी ईट, क्रिया की पहली अवस्था दी फूड। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें ऐसे वाक्य पढ़ते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं, जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और मना भी किया जाता है। तो इसके भी दो रूल होते हैं। पहला रूल है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। जब शुरू में होता है तो सबसे पहले वही लगाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होती है डू या डज कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद क्रिया की पहली अवस्था लगाते हैं। क्रिया की पहली अवस्था के बाद अदर लिख देते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसका दूसरा नियम है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। फिर कर्ता लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट का प्रयोग करके क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। फिर उसके बाद अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका वो एग्जाम्पल है क्या राम बाजार नहीं जाता है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। राम एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग किया, डज। फिर सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया। फिर क्रिया की पहली अवस्था गो, उसके बाद टू, अदर में लिख देते हैं ऑब्जेक्ट है मार्केट। दूसरा देखते हैं इसका, हम पानी क्यों नहीं पीते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज, कर्ता बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग। उसके बाद कर्ता वी, कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग। फिर उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था ड्रिंक,